Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School subject Hindi lesson number 2 ईदगाह। विद्यार्थियों, ये जो सेकंड लेसन है इसका नाम है ईदगाह, जिसके राइटर लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, जिनका जन्म सन 1880 और निधन मृत्यु सन 1936 में हुई थी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बचपन में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है। उसके
दिल में जो दर्द है उससे वह अंदर अंदर रोए जा रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? वह भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो मनो होंगी। मनो मीन्स बहुत सारे वज़न के में, किलो में। मनो मीन्स वज़न में, ऐसे 16 केजी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई। जाजिम मीन्स एक मोटी चादर होती है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है। ये जो यहाँ की व्यवस्था है, संचालन है, वो बहुत ही सुंदर है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व, भाईचारे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा होना यानी उस पर सब लोग जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष यानी खजाना, उसके पास जो पैसे हैं, खजाना है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर खिलौनों की कतार, दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। जो खिलौनों की दुकानें सजी हुई हैं, उसमें जो खिलौने हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ये अभी बोल पड़ेंगे। इतने सजीव खिलौने दिखाई दे रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन ने जो भिश्ती खरीदा, ऐसा लगता है कि वह अभी पानी
उड़ने ही वाला है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा जिसका जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो कैसे हैं, काले हैं। नीचे सफ़ेद अचकन, नीचे की जो उसकी शर्ट है वो सफ़ेद है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। पोथा बुक, किताब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद जो होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो खिलौने हैं वो सारे 2 पैसे में मिल रहे हैं और हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। तो वो सोचता है कि ये जो खिलौने हैं वो 2 पैसे में मिल रहे हैं, अगर हम इनको ले लेते हैं तो ये ज़रा सा झटका लगने पर टूट जाएंगे या फिर कलर इनका निकल जाएगा। तो ऐसे खिलौनों के लिए मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। जो हामिद होता है वो अपने दोस्तों से अलग थलग, पृथक यानी अलग अलग है, सबसे दूर खड़ा सबको देख रहा है, मिठाइयों को देख रहा है। किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सोन हलवा खाया, लेकिन वह कुछ भी नहीं खा रहा होता, बल्कि वह सबको अपनी ललचाई आंखों से देख रहा होता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। मिठाइयों के बाद वे सब दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे लोहे की दुकानें लगी हैं, गिल्ट की, स्टील की और नकली गहनों की। यहाँ बच्चों के लिए देखने लायक कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आकर्षण यानी अच्छा नहीं लगता। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। वो जो लोहे की दुकानें होती है वहाँ से सारे बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद वहाँ खड़े होकर उसकी नज़र जो है वो चिमटे पर जाती है और वो सोचने लगता है कि खिलौने लेने का क्या मतलब, वो टूट फूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और पैसे भी उसके पीछे बर्बाद जाएंगे। क्यों ना मैं एक चिमटा ले लूँ। अम्मा के लिए अपनी जो रोटियां बनाते हुए उनके हाथ जल जाते हैं तो नहीं जलेंगे। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। हामिद जो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सबने कैसे इतनी सारी मिठाइयाँ खा ली और किसी ने मुझे दिया नहीं। वह अपने मन में ऐसा सबको कोस रहा होता है, अपने दोस्तों को। और
कहता है, अपने मन में ही सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये लोग मिठाइयाँ खा लिए तो इनको ही फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी और इनकी ही ज़बान चटोरी हो जाएगी, तो पैसे चुराएंगे और मार भी खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। और ये भी सोचता है कि मेरे हाथ में चिमटा देखेगी अम्मा तो खुश भी हो जाएगी और हमें दुआएं भी देगी। इनको खिलौने के लिए इनके मम्मी पापा दुआएं तो नहीं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ये भी अपने मन में सोचता है कि जो बड़ों की दुआएं हैं वे सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद एक दुकान पर जाता है और चिमटे वाले जिसने चिमटे बेच रहे होते हैं उनसे पूछता है कि यह चिमटे कितने का है। तो दुकान वाला बोलता है कि 6 पैसे का है। तो हामिद का तो दिल बैठ ही जाता है, उसके पास तो 3 ही पैसे होते हैं। तो फिर भी दुकानदार से पूछता है कि ठीक ठीक बताओ। तो दुकानदार बोलता है कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? बुद्धू मीन्स बेवकूफ़, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद जो है वो अपने चिमटे की तारीफ़ में कहता है कि हमारा जो चिमटा है वह बहादुर है बहुत ही, तुम्हारे खिलौने इसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्या तुम खिलौनों को ज़मीन पर पटक सकते हो? मैं पटक दूँ तो भी यह नहीं टूटेगा, तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, उपेक्षा से यानी हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद ने खंजरी की तरफ उपेक्षा दृष्टि से देखी और बोला कि मेरा चिमटा तुम्हारी खंजरी जो है मेरे चिमटे की बराबरी नहीं कर सकती। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ सकता है। मेरा चिमटा बहुत ही बहादुर है, वह आग में, पानी में, आंधी तूफान में हमेशा सही सलामत रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित कर लेना यानी सबको आकर्षित कर लिया, सब उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? धरे यानी बचे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएं।
हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। सबने अपने खिलौने बारी बारी से हामिद को दिए और हामिद ने अपने चिमटे सबको बारी बारी से दिखाए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था।